फॉर्मूला लिखेंगे 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 3 साल का CI और SI आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप हिंदी में, और इंग्लिश वाले तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे CI SI। और फार्मूला तो एक ही यूज करना है, डिफरेंट तो फार्मूला होता नहीं है कि आप फार्मूला का आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ CI की जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिएगा और SI की जगह पर साधारण ब्याज कर दीजिएगा और कुछ मत लिखिएगा। फिर P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल का है ना, 3 साल का है ना, तो 3 प्लस R बाई 100 यही है आपका फार्मूला। और इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ है, तो इस जगह पे हम 5000 रख लेंगे, 5000, ठीक है। और रेट हमारे पास क्या है, यानी दर क्या है हमारे पास? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो लिखेंगे इनटू यानी 10 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इनटू 3 साल है ना, 3 साल। और रेट हमारे पास क्या है, दर हमारे पास कितना है? 10%, तो 10 बाई 100 दे दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ 0 से 0 काट भी सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 5000 इंटू 10 लिखिएगा बाई और 100 इंटू 100 लिखिएगा। जब भी स्क्वायर रहे और 100 का स्क्वायर रहे, चाहे कितना का भी स्क्वायर रहे, अगर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीपल कीजिएगा, अगर पावर 3 रहे तो 3 बार मल्टीपल कीजिएगा, अगर 100 का 2 बार यानी 2 लिखा हुआ है तो 2 बार मल्टीपल है, इस तरीका से समझिएगा। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे इस जगह पे इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 30 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका नीचे 1 का कितना बार पढ़ेंगे? 10 आएगा, 1 का 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 का भी 10 ही बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यानी अब 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 इधर काट दीजिए। इधर क्या बच गया? 50 बच गया है। और इनटू हमारे पास इधर 31 बाई 10 और 0 से 0 उड़ा दीजिए और 5 से 31 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 15 लिख दीजिए। आपका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ चुका 155 है ऑप्शन में, हाँ सर बी में है ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यानी 3 साल का रहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और इसी फार्मूला का यूज करके आप जितना बार ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बनाइए, इसी फार्मूला पर आसानी से बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन जिस तरीका से क्वेश्चन फर्स्ट बनाया है उसी तरीका से क्वेश्चन 2 भी है, सिर्फ फार्मूला का यूज कीजिए और इसको आंसर यानी जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए और आंसर दे करके आप टिक आउट कीजिए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को, हम बनाते हैं, आप भी बनाइए और देखिए कि मैच कर रहा है आंसर या नहीं। अगर मैच कर जा रहा है तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप देखिए कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं 3 ईयर का साधारण ब्याज यानी 3 ईयर यानी CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 3 ईयर्स, 3 साल का है ना, तो 3 इधर लिख दीजिएगा और R बाई 100 लिख दीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा, बस इतना करना होगा। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे ये बराबर यहाँ रख रहे हैं, ठीक ना। फिर ये अमाउंट हमारे पास 10,000 है तो 10,000 ले लीजिए, 10,000, और रेट हमारे पास 20% है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए और 100 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू क्या लिखेगा? 3 प्लस रेट हमारे पास 20 है तो 20 बाई 10 कर देंगे, सॉरी 20 बाई 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए और क्या लिखेगा इस जगह पे? 10,000 इंटू 20 लिख दीजिए बाई 100 इंटू 100 इंटू 3 प्लस, अब 0 से 0 उड़ा दिया है तो अब डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 10 का है कि 0 से 0 कट चुका ना, तो सिर्फ 2 बाई 10 बचा हुआ है। जब एलसीएम लेंगे ना तो यानी 10 एलसीएम लेंगे तो एक का कितना बार पढ़ें कि 10 आएगा, 1 का 10 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। उसी तरीका से 3 का भी 10 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 दहेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 10 का 1 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 2 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा।
बाकी अब रह गया कैलकुलेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल रह गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, 100 इंटू 4 यानी 400 इंटू 2 2 जा 4, और नीचे तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है, तो लिखेंगे इंटू, ये कैसे हो जाएगा 32/10। 32/10 एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और क्या हो जाएगा 32 से जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, 128 लिख दीजिएगा, और एक जीरो है ना बचा हुआ, तो एक जीरो यहां उतार दीजिए। आपका राइट आंसर आ गया 1280 रुपया। इसका मतलब है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1280 रुपया आ चुका, और ये आपका राइट आंसर कैट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक धनराशि पर 3 साल का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 732 रुपया है। 732 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा। तो फॉर्मूला एक ही टू यूज करेंगे, चुके हैं, यानी अंतर दे चुका है तो अंतर की जगह पर उसको रख लेंगे, और पी की जगह पर कुछ नहीं पुट करेंगे, और क्या आएगा ना, वही मूलधन कहलाता है, वही धनराशि कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा 3 साल का 3 ईयर CI माइनस SI इक्वल टू मूलधन गुने इंटू R स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल का है ना, तो 3 लिख दीजिएगा, और प्लस रेट बाई 100 लिख दीजिएगा। यही फार्मूला का यूज कर रहे हैं, और यही फार्मूला का यूज भी करना है। अब अंतर दे चुका है, पहले क्या था ना कि CISI पूछवे करता था और सारा दे चुका होता था। अब क्या किया कि ये मूलधन ना दे करके डायरेक्ट इसको पूछ रहा है और अंतर दे चुका है, यानी अंतर की जगह पर अंतर लिख लेंगे 732 रुपया इक्वल टू, यानी 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 732 रुपया दे चुका है। अब हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन को कुछ छूछा नहीं करेंगे, एज इट इज पी लिख देंगे। और रेट कितना है, रेट हमारे पास 5%, यानी 5 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर लिख देंगे, और इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 3 प्लस रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास 5 है, बाई 100 लिख देंगे 100। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कीजिएगा तो लिखिएगा 732 इक्वल टू P इंटू 5 इंटू 5 बाई 100 इंटू 100 लिखिएगा, 100 इंटू 100 इंटू फिर क्या लिखिएगा, फिर अगर काटना है तो आप काट भी सकते हैं, छोटा करने के लिए आप काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा अगर डर लग रहा है तो मत काटिए, अगर नहीं डर लग रहा है तो काट सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। आप एलसीएम भी लेकर बनाइएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो मत काटिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और काट कर भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक बटा काची बचा है, 1/20 बच चुका है, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 20 दिया 60 का है कि अगर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 का पढ़ेंगे 20 बार तो 20 आएगा, तो उसी तरीका से 20 का 3 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। प्लस इस जगह पे 1 है, कहे कि 20 का 1 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 1 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, कहे कि 5 से 20 बचे 100 काट चुका है तो 1/20 बचा हुआ है। ठीक है, 732 तो लिखेंगे P इंटू, अगर इसको काट सकते हैं 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100, तो ये दोनों 25 और 25 और 100 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यानी हमारे पास कुछ नहीं मल्टीपल में, यानी ये कट चुका तो 1 दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से P से मल्टीपल करेंगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाई 100 है तो 100 दे दीजिए, काहे कि ये कट चुका है, और इंटू 4 बचा हुआ है, काहे कि कट चुका था तभी तो होगा 25, अब 25 और 100 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे कंप्लीट, ये हमारे पास है 61/20 लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल, जब इधर टांग के ला रहे हैं आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ला रहे हैं इधर 732 इंटू 100 इंटू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 20 भी जाएगा ऊपर, 20 ऊपर जाएगा और मल्टीपल कर दीजिए, और 61 नीचे आएगा, 61 इक्वल टू सिर्फ इस जगह पे P बच चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो कितना मल्टीपल करें तो 732 आ जाएगा, तो हम 12 बार पढ़ सकते हैं,
12 बार अगर पढ़ते हैं तो लिखते हैं 2 6 दूनी 12, 1 और 6 कम 6, तो 2 3 732, हाँ 732 आ रहा है। यानी 12 आपको कैसे पता चला सर? क्योंकि लास्ट में 2 था, और 2 अगर 2 से अगर 10 से इधर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम इतना डिजिट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो हम 12 से या फिर 22 से मल्टीपल करके देख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कर देंगे, यानी ये कट जाएगा 12 से टोटल। जब 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, तो 12 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 20 का ही यही ना बचा हुआ है, इक्वल टू पी। फिर लिख देंगे पी इक्वल टू क्या है होगा 12 चौ 48, और 48 दूनी क्या होता है, 48 दूनी 96, यानी 96। और जितना जीरो है उतना बैठा दीजिए, 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो है 96। आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। यही आपका 3 क्वेश्चन फर्स्ट एपिसोड में, सेकेंड एपिसोड में 3 क्वेश्चन रखा है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल अभी कंप्लीट हो चुका। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में आया होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत अच्छा खासा लगता है मेरे भाई, और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना काम मेरे लिए कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा। अगर डिसलाइक मारते हैं ना, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम किस जगह पे हुआ, और जिस जगह पे आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसी को हम सोल्व करके आपको उस वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ताकि किस तरीके से बनाया जाता है और कितना आसान है CISI मेथड। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते जाते